सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम्हें क्या लगता है? क्या वो डिसिप्लिन है? क्या वो एक बर्निंग डिजायर है? या वो नो फैप करना है? लाइक क्या सबसे इंपॉर्टेंट? तुम्हें जो भी लगता हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है तुम्हारी मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक है ना, तो तुम अगर 4 दिन नॉन स्टॉप मुठ भी मार लोगे ना, उसके बाद ही 5वें दिन हीरो की तरह खड़े होगे और बोलोगे मैं नहीं मारने वाला हूँ। पर अगर मेंटल हेल्थ ख़राब है ना, तो 100 दिन भी नो फैप कर लिया और 101वें दिन अगर एक बार फैप किया तो 10 साल तक नॉन स्टॉप फैप कर सकते हो। एंड तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अगर तुम्हें फिक्स करना है ना, तो तुम्हें कुछ हैबिट्स को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ये वाली हैबिट्स करते रहोगे ना जो मैं बताने वाला हूँ, तुम अपने ब्रेन को परमानेंटली डैमेज तक कर सकते हो। तो भूल जाओ कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट, मेडिटेशन, गुड हैबिट्स कर सकते हो, तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुम ये बैड हैबिट्स कर रहे हो। सो इस वीडियो से पहले मेरी एक ही विनती रहेगी, हाथ जोड़कर कर रहा हूँ, कि जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें करना बंद कर देना अगर तुम ये हैबिट्स करते हो, और मुझे पता है तुम करते होगे। पॉर्न, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, पॉर्न के करोड़ तरह के साइड इफेक्ट हैं, तुम सबको पता है, पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे। पर मैं पॉर्न के एक डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, वो है तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन लेवल के बारे में। एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो कि एक भंडार है अगर तुम्हें बॉडी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो खुद कहते हैं कि बिगेस्ट इशू पॉर्न से दिमाग के लिए ये आता है कि जब भी तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें खुशी होती है एक पहाड़ की तरह, इतनी ज़्यादा, पर जैसे पॉर्न देख के इजैकुलेट कर हटते हो तुम बिल्कुल उदास वाले माहौल में पहुंच जाते हो। एंड जब उदास वाले माहौल में पहुंचते हो तुम उसी खुशी के लिए दोबारा से फैप करते हो, पर इस बार वो पहाड़ कम बनता है। उसके बाद फिर नीचे जाते हो, फिर पहाड़ कम बनता है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब वो पहाड़ बनना बंद हो जाता है, एंड उस टाइम तुम गिर जाते हो डिप्रेशन में, क्योंकि तुम्हें जो एक चीज़ से खुशी मिलती थी वहाँ से भी मिलना बंद हो जाती है। लाइफ की बाकी चीज़ें छोड़ दो, पर लेकिन जो पॉर्न है उससे भी खुशी नहीं मिलती तुम्हें एक टाइम पर। आई डोंट वांट कि तुम ऐसे बनो। तुम्हें मैस्टरबेट करना ही है ना, इतनी तलब है तो हफ्ते में 3 दिन कर लो, पर ये दिन में 4 बार, 3 बार, 2 बार या एक से ज़्यादा बार या डेली करना भी तुम्हारी मेंटालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड तुम्हें खुशियाँ आना बंद हो जाएंगी। तुम्हें क्रोनिक डिप्रेशन में चले जाओगे, जहाँ पर तुम्हें एक पॉर्न से खुशी मिलती है पर वो भी नहीं मिल रही है। तुम्हें जीवन में कुछ करने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल अंदर से एक फायर खत्म हो जाएगी डिज़ायर की, कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी। सो प्लीज़ मैस्टरबेट करना बंद कर दो अगर जरा सा भी डर लगता है अपने फ्यूचर का सोचकर कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। टू मच स्क्रीन टाइम। देखो, स्क्रीन टाइम का बेसिक मतलब ये है कि तुम्हारा मोबाइल आ गया, तुम्हारा कंप्यूटर आ गया, तुम्हारा टीवी आ गया। अगर तुम इन तीनों में से एक भी चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगाते हो, एंड यहाँ पर मैं काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सीखने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एडिटिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट कंज्यूम करने की स्क्रीन के ऊपर। अगर तुम किसी भी तरह कंटेंट कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन हो जाएगा बहुत ज़्यादा वीक। तुम एक भी सेकंड चैन की नहीं ले पाओगे, शांति की नहीं ले पाओगे। किसी भी काम पर ज़्यादा फोकस करना होगा तुमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हें आदत लग जाएगी वो फटाफट डोपामिन मिलने की दिमाग में। तो अगर तुम अभी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हो, यू नीड टू स्टॉप दैट राइट नाउ। अगर तुम्हारी बहुत ही हद हो चुकी है एंड तुमसे एक बुक का एक पेज भी नहीं पढ़ा जाता है, तो तुम्हें अभी के अभी डोपामिन डिटॉक्स पर चले जाना है, एंड तुम्हें स्क्रीन्स को बिल्कुल गुड बाय बोल देना है। एक रूल ऑफ थंब लेकर चलो कि तुम्हारा दिन में स्क्रीन ऑन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं बॉडी से रिलेटेड, पर हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। डिहाइड्रेशन से सबसे बड़ा इशू ये होता है कि तुम्हारे ब्रेन तक ब्लड नहीं जाता अच्छा, एंड उससे होती है माइग्रेशन। कई सारे यंग लोगों को माइग्रेशन होती है, एंड उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न हो सकती है तुम्हारा सोडियम इंटेक या फिर वाटर का इंटेक। तो तुम्हें डिहाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं रहना है। एंड एक इशू ये है कि कई लोग सोचते हैं डिहाइड्रेटेड का मतलब मैं बहुत सारा ठोक के पानी पी लूँगा तो डिहाइड्रेशन ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर तुम बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा पानी निकाल देगी एंड वापस उसी सर्कल पे आ जाओगे। तुम्हें ध्यान रखना है, जब मैं डिहाइड्रेशन बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी में जो सोडियम का लेवल है वो गिर रहा है, तो तुम्हें नमक को ज़्यादा कंज्यूम करना अगर तुम डिहाइड्रेटेड रहते हो। बेस्ट एडवाइस इसके लिए मैं ये दूंगा कि सुबह उठते ही सब कुछ करने के बाद अपना तुम 1 गिलास में नमक जरूर डालकर पीना। एंड एक चीज़ तो तुम भी एग्री करोगे कि यार सर में दर्द हो ना तो कुछ भी काम नहीं किया जाता। लात टूट गई हो तुम भले फिर भी काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर लोगे। सर में दर्द हो तो तुम ना कुछ इंजॉय कर पाते हो ना कुछ काम कर पाते हो। सो अपने सर को बचा कर रखो। सर में तुम्हारे बिल्कुल कम से कम माइग्रेन होनी चाहिए एंड ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। उसके लिए मेक श्योर तुम अपने नमक के लेवल को ऑप्टिमल रखना। स्ट्रेस से तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी वीक हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो इतना सा मतलब होगा कि तुम किस तरह चीज़ों को याद रखते हो, किस तरह तुम्हारा दिमाग रिपेयर होता है एंड किस तरह तुम्हारे दिमाग की रिकवरी होती है। अगर तुम स्ट्रेस में रहते हो ना हर वक्त, तो तुम्हारे दिमाग की मेमोरी वीक हो जाएगी, तुम्हारे दिमाग का फोकस पावर वीक हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग की रिपेयरिंग वीक हो जाएगी। मतलब तुम सोकर उठोगे फिर भी मेंटली थके हुए लगोगे। अब देखो, तुम में से कई सारे लोग बोलने वाले हो कि स्ट्रेस, व्हाट द फक मैन, मेरे को काहे का स्ट्रेस होगा, मैं तो बिल्कुल राजों वाला जीवन जीता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, राजों वाला जीवन जियो। पर लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें स्ट्रेस है। एक टाइम था मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था लाइफ में, पर मुझे पता ही नहीं था।
एंड बिगेस्ट साइन स्ट्रेस का सिर्फ इतना सा है कि अगर तुम्हें आदत लगी अपने नाखून चबाने की बात बात पर, अगर तुम्हें आदत लगी सर पर बार बार खुजली करने की, अगर तुम्हें आदत लगी है कि जैसे ही जरा सी बेचैनी हुई तभी मैं गाना लगा देता हूँ, तभी मैं यूट्यूब वीडियो लगा देता हूँ, ये सब कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं एंड ये स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। तो ध्यान दो अपनी दिनचर्या पे, क्या तुम ये हरकतें करते हो तो तुम्हें स्ट्रेस है, उसको शांत करने के लिए स्लीप अच्छी लो, मेडिटेशन करो, रिलैक्सिंग जोन्स में जाओ, कुछ करो ऐसा जिससे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाए। नॉट गिविंग योर ब्रेन अ चैलेंज। देखो बॉडी में एक सिंपल सा रूल है, यूज इट और लूज इट। अगर इस हाथ को मैं इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा 2 साल के लिए तो ये हाथ कमज़ोर हो जाएगा एंड इससे मे बी मैं 6 मंथ तक कुछ भी काम ना कर पाऊँ। तो दिमाग के साथ भी सेम चीज़ है। अगर तुम अपने दिमाग से कुछ भी चैलेंजिंग टास्क नहीं करवाते हो और बस दिन भर ज़ोंबी की तरह पढ़कर टीवी देखते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुमसे कोई भी चैलेंजिंग टास्क हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें चैलेंजिंग टास्क करनी ही करनी है, दिमाग वाली। दिमाग के लिए चैलेंजिंग टास्क क्या होती हैं? पजल खेल लो, एडिटिंग कर लो, ड्राइंग्स बना लो, वीडियो गेम्स खेल लो, कुछ हद तक उससे तुम्हारे दिमाग को चैलेंज मिलता है। पर लेकिन ये सब लूजर्स के लिए चीज़ें बताई हैं। अगर तुम एक्चुअली में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले अल्फा गीगा चैड कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें कुछ पर्पस, कुछ एम्बिशन रखना है। अगर तुम्हारे पास कुछ पर्पस, कुछ एम्बिशन है, जीवन में कुछ बनने का सोचा है, तो तुम्हारे दिमाग के पास एक कांस्टेंट चैलेंज होगा ही होगा। जब वो होगा तो तुम्हारा दिमाग जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। सो मेक श्योर तुम ऐसी चीज़ों पे वर्क करो या ऐसी हॉबीज को अपनाओ या एक एम्बिशन रखो जिसमें तुम्हारे दिमाग पर लोड आए, स्ट्रेस आए, अच्छा वाला स्ट्रेस आए और चैलेंज आए दिमाग के लिए, जिससे तुम्हारे दिमाग के मसल्स रेडी रहें फ्यूचर में काम करने के लिए। कीपिंग ब्रेकफास्ट। देखो ब्रेकफास्ट वर्ड सुनकर कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ब्रो व्हाट द फक, ब्रेकफास्ट एक वेस्टर्न मिथ है। मैं मानता हूँ ब्रेकफास्ट एक वेस्टर्न मिथ है। मैं यहाँ कह रहा हूँ ब्रेकफास्ट, ये नहीं कह रहा हूँ सुबह खाने बोल रहा हूँ। ब्रेकफास्ट मतलब जब रात को खा कर लास्ट टाइम सो गए थे और व्रत चला तुम्हारा नींद में, तो उस व्रत को तुम तोड़ते कब, वो बहुत मैटर करता है और उसी को मैं ब्रेकफास्ट कह रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हें सुबह घर से बाहर जाना है कुछ काम करने के लिए, स्कूल के लिए, यू नीड टू इंश्योर कि तुम तब अपना व्रत तोड़ कर जा रहे हो एंड कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर जा रहे हो। प्रेफरेबली एज अ मैन, जिसको फ्यूचर में करना, जिसको वर्ल्ड के चैलेंजेस को फेस ऑन करना है, तो तुम्हें प्रोटीन भी कंज्यूम करनी पड़ेगी अपनी मॉर्निंग मील में। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें घर पर ही रहना है एटसेट्रा, या तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, वो सब सही है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि तुम कभी भी ब्रेकफास्ट करो, सुबह करो, रात को करो, पर यू नीड टू मेक श्योर वो हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट करो एंड ऐसा ब्रेकफास्ट करो जो कि तुम्हारे आगे की टास्क्स को पावर दे। एक और मैं यहाँ पर चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग मैन हो, तो तुम्हें दिन वाली इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। यू नीड टू इंश्योर कि तुम रात वाली इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, मतलब ऑफिस से आगे उसके बाद खाना बंद कर दो। पर जब भी तुम्हें कुछ हार्ड टास्क करने जाना या दिन में अपना खून पसीना बहाना, उस वक्त यू नीड टू मेक श्योर कि तुमने अच्छा ब्रेकफास्ट किया हो, क्योंकि उससे जो तुम्हारे पूरे दिन की एनर्जी चलने वाली है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत वीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, और तुम्हें सर में दर्द होगी बहुत ज़्यादा। मैं जब भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। एंड हैरानी की बात यह है कि वो सर में दर्द तभी होती है अगर मैं कुछ हार्ड टास्क करने लग पड़ूँ बिना रोटी खाए हुए। तो तुम्हें मेक श्योर करना है जब भी तुम अपने दिमाग पर लोड डालने वाले हो तो तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया हो, अपने फास्ट को ब्रेक कर लिया हो। सुबह करो, रात को करो, डज नॉट मैटर, पर अपना फास्ट ब्रेक कर लिया। नंबर 2, स्लीप। देखो मैंने अभी एक मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो में कहा था कि यू नीड टू स्लीप 5 to 4 hours, क्योंकि वो चलता है, तुम्हें कुछ फ्यूचर में बनना है। पर लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तुम्हें 4 घंटे या 3 घंटे से नीचे बिल्कुल भी मत जाना, खासकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर तुम 2-3 दिन ये चीज़ कर रहे हो, तुम इंश्योर करो कि बाकी 3 दिन तुम खूब सो। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऐसे काम को करने का फायदा है क्या जब तुम्हारा दिमाग फोकस ही ना कर पाए। अब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जस्ट 3 दिन पहले मैं 36 घंटे लगातार सोया नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करना था। एंड डू यू नो व्हाट, मुझे उस दिन की कुछ भी छोटी छोटी इंट्रिकेट डिटेल्स याद नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने किसको क्या बोला और मैंने किसके साथ कैसा व्यवहार किया। सीरियसली तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी वीक हो जाती है जैसे ही तुम ये 2 घंटे या 1 घंटा सोना शुरू करते हो। तो अगर तुम एक हार्ड वर्किंग एम्बिशियस मैन हो तो कम सो, नो डाउट अबाउट दैट। थोड़े टाइम के लिए दिमाग पर अपने डैमेज सह लो, 3-4 साल के लिए, बाद में खूब सो लेना, पर 4 घंटे से कम बिल्कुल भी मत सोना। और अगर सो लिए तो बाकी दिन फिर ज़्यादा सोना, वरना तुम्हारा मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग बिल्कुल डैमेज जाएगा और तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाएगा। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कम सोने की बात की है, ये टीनेजर्स के लिए नहीं की है, ये सिर्फ 20 साल के लौंडे हैं, उनसे बड़ों के लिए की है। अगर 19 साल तक की उम्र है तुम्हारी तो भाई तुम जाकर 12 घंटे सो, तुम मत ये फालतू की चीज़ें करो। तुम्हारी हाइट बढ़नी, बॉडी बढ़नी, पीनिस बढ़नी है तो बढ़ने दो उसको। कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोगों के लिए, लाइक दबा दो। एंड नंबर 1 इज सनलाइट। अगर तुम सनलाइट नहीं ले रहे हो तो उससे होगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप। बाय द वे मेरा ड्रॉप हो चुका था, मेरा 350 तक पहुंच गया था। मैं वीडियो यहाँ कहीं डाल दूंगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। सनलाइट ली, टेस्टोस्टेरोन 700 के आसपास पहुंच गया अब। एंड उसके बाद तुम्हारी मेंटालिटी बिल्कुल फिक्स हो जाती है। क्यों भाई, तुम मर्द हो,
किसी औरत का एस्ट्रोजन ले लोगे तो वो औरतों जैसी हरकतें नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम्हारा मूड डिक्टेट करते हैं तुम्हारे हॉर्मोन्स। सेम वे अगर तुम मर्द हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर गया तो तुम्हारा मूड खराब रहेगा, वीक रहेगा, एम्बिशियस नहीं रहेगा, कुछ पर्पस नहीं रहेगा, कुछ चेज करने का मन नहीं करेगा, जो कि मैन की बिगेस्ट एबिलिटी है। वो चेज ही करते आए हैं, पहले जानवरों को करते थे, अब गोल्स को करते हैं। तो अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा तो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी भी गिर जाएगी। क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई पर्पस ना हो, कोई एम्बिशन हो, कुछ करने का मन ही ना करे, माँ बाप के पैसों पर पलता हूँ, बस यही करते रहो? आई डोंट थिंक तुम चाहते हो ऐसा। इसीलिए मेक श्योर तुम धूप सेको, अपनी पीठ पर धूप सेको, ताकि मुंह भी काला ना हो, या अगर पीठ के बल लेटना है तो अपने मुंह को ढक दो एंड बाकी बॉडी पर आराम से टैन होने दो। एंड तुम जितनी धूप सेकोगे तुम्हारा उतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमारी ह्यूमन बॉडीज पूरा दिन बाहर रहने के लिए बनी है। आज के टाइम पर हम 5 मिनट भी नहीं निकलते, तो 20-25 मिनट आराम से गद्दा लगाकर बाहर बेड लगाकर लेट जाओ दोपहर में खड़ी धूप में, एंड देखो तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी एंड बॉल्स का साइज कैसे बढ़ता है। ट्रस्ट मी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रो एडवाइस है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन करने के लिए, तो मेक श्योर चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।